सुबह का समय था। गांव की हवा में ताजगी घुली हुई थी। नदी पर हल्की धूप पड़ रही थी। पानी सुनहरी चमक के साथ बह रहा था। गांव के बच्चे तालाब के किनारे नहा रहे थे। औरतें मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। बैलों की घंटियां बज रही थी और खेतों में जाने वाले किसानों की आवाजें गूंज रही थी। गांव का हर कोना जीवन से भरा हुआ लग रहा था। लेकिन इस चहल पहल के बीच एक घर था जहां हर दिन की तरह शांति नहीं, बल्कि गुस्से और तानों की आवाज गूंज रही थी। जगन्नाथ। ओ मोहन, कब तक सोता रहेगा रे तू? उठ जा, काम पर लग। मेरे रहते तुझे आराम करने का हक नहीं है। मोहन धीरे से उठा। उसकी पत्नी गीता भी डरकर खड़ी हो गई। छोटा बेटा सोनू नींद से जागकर रोने लगा। जगन्नाथ। देख मोहन, यह घर मेरा है, खेत मेरे है, मवेशी मेरे है। तू तो बस मेरी रहम पर जी रहा है, वरना सड़क पर भीख मांगता फिरता। याद रख, तेरी औकात मेरी जूती के बराबर भी नहीं। मोहन खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में पानी भर आया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आया। मोहन, भैया ने ही तो मुझे पाला है, डांटने का हक उनका है। मैं चुप रहूंगा। दोपहर तक आसमान में काले बादल छा गए। हवा में ठंडक भर गई। बच्चे खेलना छोड़कर घरों की ओर भागने लगे। गांव की बूढ़ी दादी आंगन में बैठी आसमान की ओर देख रही थी। अरे, लगता है आज जोर की बारिश होगी। नदी का पानी उफन पड़ेगा। भगवान सबको बचाए। थोड़ी देर में बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी। जगन्नाथ खेत जाने लगा और जाते जाते मोहन से बोला, सुन मोहन, अगर पानी घर तक आ गया तो सबसे पहले मेरे मवेशी बचाना। तेरा तो कुछ काम का नहीं। और याद रख, पहले मुझे खाना देना, फिर खुद खाना। मोहन सिर झुकाकर। जैसा आप कहें भैया। मोहन ने कुछ नहीं कहा। उसका मन टूट चुका था, लेकिन वह हमेशा की तरह चुप रहा। अब बारिश तेज हो चुकी थी। बिजली कड़क रही थी। बादलों की गरज से पूरा गांव कांप रहा था। लोग घरों की छतों को ठीक कर रहे थे। कहीं औरतें खपरेल दबा रही थी, तो कहीं पुरुष गोबर से दीवारें लीप रहे थे। मोहन ने घर के बाहर का कीचड़ साफ किया। भीगते हुए उसने मवेशियों के लिए चारा काटना शुरू किया। मोहन धीरे से प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, भैया का घर बचा लेना। उनका सब कुछ है, मेरा तो कुछ भी नहीं। बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जगन्नाथ के खेतों में पानी भर गया। वह गुस्से में घर लौटा। निकम्मे, अभी तक चारा नहीं कटा। मवेशी भूखे मर जाएंगे। तू आखिर किस काम का है? मोहन गिड़गिड़ाकर, भैया, बारिश बहुत तेज थी, माफ कर दीजिए, अभी काट लाता हूँ। जगन्नाथ का गुस्सा और बढ़ गया। उसने मोहन को लात मार दी। मोहन गिर पड़ा। गीता दौड़ी, लेकिन जगन्नाथ ने उसे भी धक्का दे दिया। छोटा बच्चा सोनू जोर जोर से रोने लगा। बस, अब बहुत हो गया। निकल जा मेरे घर से। आज से तेरा यहाँ कोई हक नहीं। गीता रोते हुए हाथ जोड़कर, भैया, भगवान के लिए हमें मत निकालिए। बच्चा छोटा है, इतनी रात में कहाँ जाएंगे। हमें जितना चाहे काम दे दीजिए, लेकिन घर से मत निकालिए। जगन्नाथ, जा, जहाँ जाना है जा। यह घर मेरा है और इसमें रहने का हक सिर्फ मेरा है। बरसात की बूंदें मोहन के आंसुओं के साथ बहने लगी। उसने गीता और बेटे सोनू का हाथ थामा और घर छोड़ दिया। बाहर अंधेरा था। बारिश लगातार हो रही थी। ठंडी हवाएं हड्डियों तक चुभ रही थी। मोहन और गीता कीचड़ में पैरों को घसीटते हुए आगे बढ़ रहे थे। सोनू ठंड से कांप रहा था और माँ को पुकार रहा था। गीता, मोहन, अब कहाँ जाएंगे हम? यह बच्चा कैसे बचेगा? मोहन, गीता, मत डर। भैया का घर उनका है, लेकिन दुनिया भगवान की है। हमें जरूर आसरा मिलेगा।
रात भर वे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे रहे। गीता बच्चे को सीने से लगाए रही और मोहन पहरा देता रहा। उनकी हालत दयनीय थी, लेकिन उनके होठों पर भगवान का नाम था। सुबह होते होते बारिश थमी। गांव के कुछ लोग वहां से गुजरे। उन्होंने मोहन और उसके परिवार को भीगा और कांपता हुआ देखा। अरे मोहन, तू यहाँ? तू तो पूरी रात भीगता रहा, घर क्यों छोड़ा? मोहन, भैया ने घर से निकाल दिया, कहा कि मेरा कोई हक नहीं। हद है, इतना मेहनती और सीधा भाई और उसके साथ ऐसा व्यवहार। मोहन, तेरे जैसा भला इंसान कभी अकेला नहीं रहता। हमारे साथ चल, हम सब मिलकर तेरा घर बनाएंगे। मोहन की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं, आभार के थे। जगन्नाथ के पास धन था, जमीन थी, लेकिन उसका दिल छोटा था। मोहन के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। याद रखो, बड़ा होना सिर्फ उम्र और दौलत से नहीं होता, बल्कि इंसानियत और दिल की अच्छाई से होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।